Good evening. Welcome to the channel Stockmanologist. We will discuss the levels starting with the Nifty. आज आप सबको पता है कि ड्यू टू यूएस से ईरान डील उस वजह से आज निफ्टी में एक गैप अप हुआ ऑफ ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का और इसने गैप क्रिएट किया। जब ये गैप क्रिएट हुआ उससे जो पीसीआर रेशियो थी वो 1.46 तक चलेगी और मैंने आप सबसे एक बात कही थी कि जो ये पीसीआर रेशियो है ये सही नहीं है कि इस बेसिस पे मार्केट में सेलिंग आनी चाहिए, चाहे वो आ जाए चाहे वो कल ड्यू टू एक्सपायरी आए। सो निफ्टी ने उसी लेवल में कंसोलिडेट किया एंड अराउंड 12 पीएम इसने 900 का लेवल तोड़ दिया और वो तोड़ के साथ ही रिगेन करके जो हमारा लेवल था 922 926 922 उसी रेंज में ये कंसोलिडेट होने लगा एंड फाइनली इसने उसे ब्रेक किया एंड वहां से हमें इसने एक अच्छा मूव दिया ऑफ ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स। सो बेसिकली क्या था, आज चाहे न्यूज पॉजिटिव थी बट डाटा ऐसा था कि इसमें सेलिंग आनी चाहिए। सो अब क्या है, अब इसने एक सपोर्ट ले ली हमारी 822 की जो सपोर्ट थी, 816 का लो बनाया एंड क्लोजिंग हुई 855 पे। सो अब कल के लिए क्या है, अगर तो 646 के पास ये आ जाए तो ये वेल एंड गुड है क्योंकि गैप फिल हो जाएगा और ये निफ्टी के लिए अच्छा है, तो ये फ्रेश मोमेंटम के लिए रेडी हो जाएगा। एंड अगर ये 926 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम एक बार लॉन्ग्स बनाएंगे विद द टारगेट ऑफ 24042 जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया था ऑन टेलीग्राम एंड द सेकंड मेन टारगेट 24139। सो निफ्टी के लिए हमें कल के लिए स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी एंड अगर ये फिर 23926 के पास ही टाइम स्पेंड करता है एंड वहां पे अगर डाटा फॉर्म होता है कि यहाँ से गिरना चाहिए तो हम वहां से हम इसमें शॉर्ट्स क्रिएट करेंगे। सो दिस इज योर निफ्टी, देन इज योर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी सेम वही है, इसमें भी एक गैप क्रिएट हुआ और मैंने आपसे मार्केट ओपन होने से पहले ही एंड आगे भी मैंने आपसे कई बार कहा है कि जो ये लेवल है 57772 ये सबसे बड़ा लेवल है। इसके बाद जो बैंक निफ्टी है अगर क्लोज होता है सस्टेन करता है तो वो बाय ऑन डिप्स बन जाएगा। सो आज इसने उसे टेस्ट किया एंड वहीं से उसमें एक सेलिंग आ गई एंड इसका भी अगर गैप जो है आपका 6868 तक बनता है विच इज अराउंड 300 पॉइंट्स फार अवे, अगर वो टेस्ट हो जाता है तो इसका भी गैप फुलफिल हो जाएगा जो कि एक अच्छा रहेगा। लेकिन अब जो सिनेरियो बना है उस हिसाब से निफ्टी का गैप ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी और अभी भी डाटा के हिसाब से बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है। तो कल अगर हमें 56620 के पास मिले तो हमें एक बार इसमें लॉन्ग ट्रेड करनी चाहिए विद स्टॉप लॉस 56307 एंड अगर 5772 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो सारे शॉर्ट्स को खत्म करके हम एक्सेसिव लॉन्ग्स क्रिएट करेंगे विद द टारगेट ऑफ 58146। इसके बाद देखो हमने कोई लेवल नहीं बनाया बिकॉज इसके बाद जो सा सबसे बड़ी रेजिस्टेंस आती है दैट कम्स अराउंड 59800, मतलब 1500 पॉइंट तक मुझे कोई बड़ी रेजिस्टेंस दिखती ही नहीं है। 59280 मींस यहां से अगर ये बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाता है तो ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट का मूव ये दे सकता है हमें। सो बैंक निफ्टी के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। देन इंडिया विक्स, अब ऐसी मूवमेंट के बाद इंडिया विक्स तो डेफिनेटली फॉल हुआ ही होगा। तो इंडिया विक्स 14.35 पे बंद हुआ है, 2% डाउन विच इज गुड। अगर ये 14 के नीचे सस्टेन करता है तो हमारे लिए और अच्छा हो जाएगा। देन इज योर डॉलर इंडेक्स। आज मॉर्निंग में डॉलर इंडेक्स में बहुत अच्छा ब्रेकडाउन आया था एंड ये 9920 तक चला गया था, अभी भी वहीं पर सस्टेन कर रहा है। सो विच इज गुड साइन। अगर ये 99 के नीचे सस्टेन करता है तो ये हमारी मार्केट के लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा।
नाउ सम स्टॉक्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज, मैं आपसे बार बार कह रहा था कि 1282 एक सपोर्ट है, इसके नीचे जब भी गया इसने इसे रीगेन करने की विद इन 2 to 3 days कोशिश की। सबसे पहले इसने 8th को ये लेवल ब्रेक किया ड्यू टू गैप डाउन, 9th को इसने रीटेस्ट करने की कोशिश की बट नहीं हुआ, 10th को इसने रीटेस्ट किया देन फेल हुआ, 11th को इसने रीटेस्ट नहीं किया, 12th को रीटेस्ट करने लगा बट जस्ट 75 पैसे से फेल हुआ, एंड देन आज इसने इसे रीटेस्ट किया ऑन फ्राइडे एंड उसके ऊपर भी निकल गया एंड आज इसने ऊपर क्लोजिंग दी। अब क्या है, 1303 के ऊपर मैंने आपसे कहा था हम पॉजिटिव हैं, अब 1300 के ऊपर सबसे बड़ा ओआई खड़ा है और अगर ये यहाँ पर सस्टेन कर जाता है रिलायंस इंडस्ट्रीज और यहाँ से आप मूव ले लेता है तो ये ओआई जो खड़ा है, कॉरिडोर जो खड़े हैं, ये रिस्क पे आ जाएंगे और ये इसमें शॉर्ट कवरिंग करेंगे। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छा मूव देने के लिए रेडी हो रहा है। देन HDFC बैंक, HDFC बैंक ने 763 का लेवल आज रीगेन किया एंड उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी। ये लेवल इसने जो था ये इसने 12th को ही रीगेन कर लिया था, आज इसने इसे रीटेस्ट नहीं किया और देखो इसने एक गैप बनाया आज, ये देखिए इसने गैप अप पे एक गैप बनाया और ऑलमोस्ट इसने सारा गैप फिल कर लिया है, सिर्फ 3 पॉइंट्स का गैप रह गया है। सो मैं HDFC के 3 पॉइंट्स मीन्स 0.4% ओनली, तो इससे मैं कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं मानता, तो ऑलमोस्ट मेरे लिए इसने गैप फिल कर लिया है। अब जो इसका 798 का लेवल है जिसके ऊपर हम इसमें बुलिश होते हैं, वो लेवल आज ये टेस्ट नहीं कर पाया, 794 तक गया अभी और वहां से ये गिर गया। सो अब ये मेक और ब्रेक लेवल पे है, अगर ये 798 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो ये बैंक निफ्टी को लीड करने के लिए रेडी हो जाएगा। सो सम स्टॉक्स अदर, फिनिक्स मिल्स, फिनिक्स मिल्स का हम चार्ट डिस्कस करेंगे ऑन 1 डे बेसिस। ये देखिए, एक ये ब्लू लाइन देखिए और एक ये आप जोन देखिए, ये जोन कोई बड़ा नहीं है, 1673 टू 16 13 पॉइंट्स का जोन है, ये दोनों मिला के डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहे हैं और ये डिसेंडिंग ट्रायंगल नवंबर 25 से बन रही है, मींस यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 8 मंथ्स का डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है एंड उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है आज 1846 पे, तो यहां से ये ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है। सेकेंडली इसने देखो आपने इसने राइजिंग चैनल भी बना दिया आज एंड उस राइजिंग चैनल के ऊपर क्लोजिंग दी है। सो मुझे लगता है कि अगर ये सस्टेन करता है और जो ये इसका लेवल है 1858 जहां पे इसने टॉप बनाया था 7 मई को, अगर ये इसने आज इसे रिटेस्ट भी किया और अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आई थिंक सो फर्स्ट टारगेट जो हमारा है 1907, इसे मैं ब्लू कर देता हूं, 1907 followed by 1964 and then 1994 means 2000 ऑलमोस्ट, ये हमें एक अप मूव दे सकता है और इसके लिए हम स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो हम रखेंगे 1800 पे, ठीक है, जहां पे इसने टॉप बनाया था, जहां पे इसने टॉप बनाया था इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, देन मल्टीपल टाइम्स इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, आप देखो अप्रैल से मई तक मल्टीपल टाइम्स ने कंसोलिडेट किया, मई में इसे रीटेस्ट किया फेल हुआ, देन इसने 10th जून को फिर से रीटेस्ट किया फिर फेल हुआ एंड आज इसने फाइनली से क्रॉस कर दिया। सो अब हम 1800 का स्टॉप लॉस रख लेंगे एंड अब हम वॉच करेंगे अगर ये 1858 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें 1907, 64, 1994 तक का इसमें हमें एक अप मूव मिल सकता है। देन इज योर
आदित्य बिरला AMC, इसका हम चार्ट डिस्कस करेंगे ऑन 1 वीक बेसिस। ये देखिए अब इस चार्ट को, इसने यहाँ पे राइजिंग चैनल बनाया है एंड जो 50% रिट्रेसमेंट था उसके ऊपर बंद हुआ है। अब आप ये देखिए, एक तरह से अगर मैं कहूँ तो इसने एक वीकली बेसिस पे आप देखो इस रेंज में मल्टीपल टाइम्स इसने कंसोलिडेट किया। आप ये देखिए, मैं इसे डार्क कर देता हूँ। ये देखिए, जो रेक्टेंगल था जिसके अंदर इसने एक कंसोलिडेट किया, आज ये उसके ऊपर निकल गया एंड राइजिंग चैनल का 50% रिट्रेसमेंट भी रीगेन कर लिया। तो यहां से अगर हम लगा के चलें तो 1213 तक का एक फर्स्ट अप मूव ये दिखा सकता है। तो इस स्टॉक को भी अपने रडार पे रखिएगा, एक अच्छी मूव के लिए रेडी हो रहा है। एंड हमारा, मैंने आपसे पहले भी इसका दिया हुआ लेवल कि ये 1340 1360 तक ये इजिली जा सकता है स्टॉक। तो इस स्टॉक को भी आपने रडार पे रखिएगा। आदित्य बिरला। अब मैं आपसे डिस्कस करूँ गरवारे। गरवारे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था एंड मैंने आपसे कहा था इसमें असेंडिंग ट्रायंगल बन चुका है एंड यहाँ से इसमें एक अप मूव आ सकता है। मैंने आपसे ये 5400 5560 पे बाय दिया था मैंने आपसे। एंड अब यहाँ पे जो इस रेजिस्टेंस बनाई थी ये उससे भी क्रॉस कर रहा है। एंड अब आप ये देखो, इसने 3 वीक्स इस लेवल के बीच में ये रहा था, कंसोलिडेट हुआ 3 वीक्स इसी रेंज में। एंड आज इसने उस वीकली मूव को नेगेट करके उसके अपसाइड निकल गया। सो इस स्टॉक को हमने डार पे रखी है, यहां से 7000 तक के लिए रेडी हो रहा है स्टॉक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ वंडरफुल इवनिंग। प्लीज follow us on Instagram, X, YouTube, WhatsApp. Thank you.